नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज हम लोग एक बार फिर यहां पर राइड कंपैरिजन करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 KTM ड्यूक 250 विद दिस मैट मेटालिक सिल्वर कलर। आज इसको हम लोग राइड कंपैरिजन करेंगे विथ हीरो एक्सट्रीम 250R। दोनों ये 250 सीसी की 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली लिक्विड कूल इंजन है। अब परफॉर्मेंस अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब पावर फिगर्स वगैरह देख रहे हैं तो काफी सिमिलर यहां पर आपको मिलेगा, लेकिन प्राइस में यहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो यहां पर एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर क्योंकि परफॉर्मेंस मतलब अगर हम लोग पावर फिगर्स वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारा डिफरेंस तो है नहीं, लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स ये भी दोनों में है, फिर खरीदना कौन सा सही होगा, यही जो डाउट है कि खरीदना कौन सा सही हो सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, और राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना ड्यूक सही है या फिर एक्सट्रीम। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर प्रीमिया कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, आप यहां पर बजाज, KTM या फिर आप हीरो हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। स्पोर्टी लुक आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल मिलेगा, लाइट दोनों में ही काफी तगड़ी है, लेकिन रात के टाइम पर बेहतर लाइट के लिए आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्टर पे जा सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम के पास है। बाकी यहाँ पर आप लोग को ऑटो इल्यूमिनेशन जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में बिल्कुल मिल जाएगा। 43 mm तक का USD फोक ये भी आपको दोनों में मिल जाएगा। 110 mm तक का टायर ये भी आप लोग को दोनों में मिलेगा, लेकिन ड्यूक में रेडियल है, एक्सट्रीम में आप लोग को रेडियल नहीं मिलेगा। डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS जो है ये भी आप लोग को दोनों में मिल जाता है। साथ ही 320 mm तक का ये जो डिस्क है ये भी आप लोग को दोनों में मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में पेटल डिजाइन वाले डिस्क के साथ आप लोगों को मिल रहा है। अब इंजन जो है कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 249.03 सीसी, 249.07 सीसी, और अगर आप टॉर्क देख रहे हैं ये भी दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा, जो कि 25 न्यूटन मीटर तक का, लेकिन पावर आप लोगों को ड्यूक में 31 PS तक का मिलेगा। यहाँ पर 1 PS कम है, 30 PS तक का आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में बिल्कुल मिल जाएगा। स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को दोनों में मिलेगा, लेकिन खास बात यहाँ पर ड्यूक में यह है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्विक शिफ्टर प्लस है आप या फिर डाउन शिफ्टिंग क्लचलेस आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिल रहा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो लिक्विड कूल आप कह सकते हैं फ्यूलेटेड इंजन ये आप लोगों को मिल जाएगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ दोनों ही आती है। बाकी यहाँ पर तो आप लोगों को DOS इंजन भी मिल जाता है एक्सट्रीम 250R में। बाकी इंजन की बात हो रही है दोस्तों, तो दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्यूक की आवाज़ सुना देता हूँ। ये था दोस्तों ड्यूक की आवाज़, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम की आवाज़ है 250R की ये भी सुना देता हूँ। बाकी किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। एक बार ड्यूक की यहाँ पर जो की है इसको भी ऑन करते हैं, और रियर पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है आप लोगों को दिखेगा, दोनों ही खूबसूरत है। आपको कौन सी सही लगती है ज़्यादा नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों को टायर हगर पर ये सारी चीज़ें जो है माउंटेड मिलेगा, जैसे कि आप लोग को नंबर प्लेट टायर की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह यहीं पर है। टर्न इंडिकेटर दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हज़ार्ड लैंप का सेटअप भी आप लोग को दोनों में मिलेगा। टर्न इंडिकेटर दोनों में आप लोग को LED का भी मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोनों में आप लोग को कंप्लीटली सेम मिल जाएगा। 150/60 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, दोनों ही टायर आप लोग को रियर में रेडियल भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 230 mm तक का जो ब्रेक डिस्क आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर ड्यूक में आप लोग को 240 mm तक का बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम में आप लोगों को ये 6 स्टेप एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ड्यूक में आप लोगों को WP एपेक्स के 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन मोनोशॉक ये आप लोग को यहाँ पर ड्यूक में बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में ही ये जो स्पोर्टी वाला फील आपको बिल्कुल मिलेगा। कुछ इस तरीके से ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाता है। ओपन सिस्टम दोनों में है, दोनों में आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं मिलेगा, दोनों में साइड स्टैंड में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप ऑलरेडी मैंने कहा है, जिसको आगे हम लोग टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। और वही अगर आप लोग सीट देख रहे हैं 800 तक का सीट हाइट यहाँ मिल जाएगा ड्यूक में, और 806 तक की सीट हाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग रियर सीट देख रहे हैं पिलियन के लिए तो ड्यूक में आप लोगों को जगह थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर एटलीस्ट 5'6" तक की हाइट, वहाँ पर 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी।
अगर आप दोनों बाइक को मैनेज करना चाहते हैं। बाकी टैंक की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 11.5 लीटर का टैंक, भले यहाँ पर ये फाइबर का दिख रहा हो, अंदर जो टैंक है वो मेटालिक में रहेगा, 11.5 लीटर तक का। और ड्यूक में आप लोगों को 15 लीटर तक का टैंक जो है ये बिल्कुल मिलेगा, और माइलेज दोनों में ही 35 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम ज़्यादा अगर आपको मिला नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 176 mm ड्यूक में, और एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर 167 mm तक का मिल जाता है। वेट पे भी फर्क है, ड्यूक में आप लोगों को 162.8 यहाँ पर केजी तक का मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 167.7 केजी तक का जो है ये वेट आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो वेट भी आप लोगों को एक्सट्रीम में आप लोगों को 4 से 5 किलो यहाँ पर ज़्यादा देखने मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी चौड़ा यहाँ पर मिलता है, जिस बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल इस बारे में बता दूँ, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ जो है ये मिल जाएगा। लेकिन ड्यूक में खास बात यह है कि ये यहाँ पर आप लोगों को ये TFT कंसोल प्रोवाइड करती है। साथ ही आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास के लिए स्विच, यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प के लिए स्विच, क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल कंसोल है, टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस, टर्न सिग्नल और ये हॉर्न आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर एक किल स्विच है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। स्पीड और टैको, गियर पोजीशन सेंसर, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कॉल SMS अलर्ट या फिर आप ऑडियो वगैरह जो चीज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप लोग KTM की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग जोड़ते हैं तो बाकी जो क्विक शिफ्टर प्लस अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऑन या फिर ऑफ बिल्कुल कर सकते हैं। और रियर व्यू मिरर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होगी वन कंपेयर टू एक्सट्रीम 250R। और यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास के लिए स्विच गेयर्स, यहाँ पर भी ये ब्लूटूथ एनेबल कंसोल है तो इसको टॉगल करने के लिए ये बटन्स, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा है। साइड लैम्प का स्विच यहाँ पर मिल रहा है, स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पर, और यहाँ पर आपको SOS बटन जो है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो वहाँ पर ड्यूक में आप लोगों को मिल नहीं रहा था। बाकी स्पीड और टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर भी बिल्कुल आप इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर जो ऑटो इल्यूमिनेशन वाला सिस्टम है, मैंने ऑलरेडी बताया कि वो भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर करीबन 50-55 हज़ार रुपये तक आप लोग एक्सट्रीम में कम पे कर रहे हैं। ड्यूक की अगर मैं मौजूदा प्राइस आप लोगों को बताऊँ तो 2,55,000 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग एक्सट्रीम पर आ रहे हैं तो 2,01,700 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 55,000 रुपीज़ तक आप लोग ड्यूक में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब चीज़ें क्या यहाँ पर आपको स्टैटिक में मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए राइड पर चलते हैं और देखते हैं कि जब आप राइड कर रहे हैं डायनेमिक दोनों में आप लोगों को क्या यहाँ पर डिफरेंस दिख सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 KTM ड्यूक 250 के साथ। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है कि सीट हाइट जो है वो आप लोगों का अप्रॉक्स यहाँ पर 800 mm तक का मिलता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी तो भी आप लोग यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रियर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है। आप बैठे हो पिलियन के साथ बैठे हो, स्पेस में आपको कमी फील नहीं होनी चाहिए। बाकी स्पेस को मतलब पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और एक बात है, अगर आप सीट पर बैठ रहे हैं तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। पहले जो पत्थर पर बैठने वाला फील मिलता था KTM पे वैसा वाला नहीं है, तो कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। ठीक है, और हैंडल बार जो है काफ़ी चौड़ा आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं, लेकिन हल्का सा झुक रहा है तो वो स्पोर्टी फील है। साथ ही वो कंफर्टेबल जो फील है वो भी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए इनिशियल रिस्पॉन्स मैं तो कहूँगा चाहे आप राइड कर रहे हो फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं फील होना चाहिए। तो इनिशियल रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर गजब का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को क्लचलेस आप या फिर डाउन शिफ्टिंग मिलता है। तो चलिए वो एक बार ट्राई करते हैं। ये थर्ड से फोर्थ पर देखिए, अब फोर्थ से लेकर अगेन थर्ड पर मैंने आपने देखा यहाँ पर मैंने क्लच को हाथ नहीं लगाया था, आप या फिर डाउन शिफ्ट आराम से मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पर दिया गया है ये अच्छा खासा काम कर रहा है। अप शिफ्ट में बहुत ज़्यादा झटका नहीं दे रही है। रियर जब आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो हल्का सा आपको यहाँ पर झटका मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई आपको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है झटके की वजह से ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा खासा काम कर रही है क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पर। और आप लोगों को यहाँ पर स्लिप रेसिस्ट क्लच भी मिलता है, तो वो भी एक बार देख लीजिए। 3 से लेके 2 पे ले जाके क्लच को आराम से मैंने प्रेस किया था, फिर छोड़ भी दिया है। 3 से 2 पे हम लोग आ गए हैं। रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं हुई है। वैसे तो क्विक शिफ्टर प्लस काम कर रही है वही एनफ था, लेकिन फिर भी क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी है तो वो भी मैंने आप लोगों को अलग से यहाँ पर परफॉर्म करके बताया। तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच हो या फिर आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर प्लस काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और चलिए अब यहाँ पर जो क्लच गियर के बारे में बात हो रहा है तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात है, अगर आप यहाँ पर अप या डाउन शिफ्टिंग देख रहे हैं एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो गियर है वो अप या फिर डाउन हो जाती हुई दिखेगी। प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। Already on first gear have activated track mode. Let's see. We'll start the acceleration test with 3 horns.
स्लो लॉन्च, क्रॉस्ड। अब देखिए, सही बात अगर मैं बताऊं तो फ्यूल इसमें हल्की सी कम है, तो शायद थोड़ी सी यहाँ पर वो पकड़ने में टाइम ले रही थी, लेकिन मतलब वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पहले जैसे ही आप लोगों को एक्सीलरेशन वगैरह जो वो आप लोगों को मिल जाएगा, तुरंत पकड़ लेती है, 0 to 60 हो, 100 हो। ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन में आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूँगा चाहे इनिशियल हो या फिर टॉप एंड तक की परफॉर्मेंस हो, आप हो चाहे आप पिलन के साथ ही राइड क्यों न कर रहे हो, आपको यहाँ पर पावर वगैरह की कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। और ये पहले जैसी ही है, आप लोगों को यहाँ पर मतलब कोई एक्सेलरेशन में कोई चेंज जो है वो यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। अब देखिए, एक्सेलरेशन पहले जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, और यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। मैं कहूँगा आप लोगों को इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा हुई नहीं चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर LC4 इंजन के साथ। और अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 35 तक की मिल जानी चाहिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और चाहे हाई स्पीड, टॉप स्पीड हो या फिर कॉर्नरिंग, गजब रिस्पांस आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी वाइब्रेशन की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 80-85 तक आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, उसके मतलब वो बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा थोड़ा बहुत वाइब्रेशन। बाकी दोस्तों, अगर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से हाईवे पे राइड करने के लिए, तो मोटा मोटा आप 100-105 तक भी यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों, आप राइड कंपेयर करेंगे वहाँ पर आप कह सकते हैं ड्यूक 250 को विद दिस एक्सट्रीम 250R। बाकी सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो यहाँ पर 806 वहाँ से 6 mm बड़ी है, और ये आप लोगों को समझ में आएगा कि आप थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं। बाकी इसको स्टैंड हटा देते हैं। तो ये जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, हैंडल बार यहाँ पर भी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा झुकना हो रहा है व्हेन कंपेयर टू ड्यूक। बाकी रियर फिटेड फुटपैक यहाँ पर भी है। अब स्पेस के बारे में अगर बात करी जाए, स्पेस आपके लिए यहाँ पर उतनी ही बेहतर है जितना ड्यूक में था, लेकिन अगर आप पिलियन के साथ बैठ रहे हैं तो पिलियन के लिए यहाँ पर सीट थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी अगर आप सीट देख रहे हैं तो कंफर्टेबल दोनों में, लेकिन यहाँ पर ड्यूक के मुकाबले थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल आपको बिल्कुल फील हो सकती है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अच्छा, एक बात है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा इनिशियल जो चीज़ है, ये इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ी सी आपको बेटर ज़्यादा दे रही है। इसके बारे में देखिए, अब मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट करूंगा, उसके बाद बताऊंगा ठीक है कि ये क्या है नहीं है। बाकी पावर टॉर्क आप लोगों को, आप अगर खुद भी बैठ रहे हैं, पिलियन के साथ भी चला रहे हैं, पावर में आपको कोई कमी यहाँ पर फील नहीं होगी। और क्लच अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा हाँ, KTM ड्यूक 250 में थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट था। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी है, सॉफ्टर यहाँ पर भी है, लेकिन ड्यूक के मुकाबले, यहाँ के मुकाबले ड्यूक में आपको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट मिल रहा था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ड्यूक में हल्का सा ज़्यादा आपको एफर्ट देना हो रहा है, तो यहाँ पर हल्का सा कम आपको एफर्ट देना हो रहा है आप, या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए गियर में। बाकी यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच है, तो इसको भी टेस्ट करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे 60 पे ले जाके ये देखिए, क्लच पकड़ के मैंने छोड़ दिया है, 3 से लेके थर्ड गियर पे थे, सेकंड गियर पर आ गए हैं और आराम से कर दिया है। ना रियर टायर लॉक हुई, स्लिप हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जितनी बेहतर तरीके से वहाँ काम कर रही थी, इतनी बेहतर तरीके से स्लिपर असिस्ट क्लच यहाँ भी काम कर रहा है। बाकी वहाँ पे तो आप लोगों को जो आप कह सकते हैं क्विक शिफ्ट प्लस है वो मिल रहा था, जो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिला। अगेन मैं कहूँगा हाई स्पीड पर सामने कुछ आ गया, गियर डाउन करके जब आप क्लच छोड़ देते हैं, लॉक स्लिप हो जाती है रियर टायर। यहाँ पर चाहे ड्यूक में दोनों में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्लिपर असिस्ट क्लच मिल रहा है। तो ये दोनों में आपको अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। और अब चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट द टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। Crossed and crossed 110 just like Duke 250। बाकी दोस्तों एक बात तो कहना पड़ेगा, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियल में शायद ये आपको थोड़ी सी बेहतर दिख सकती है। मिड रेंज परफॉर्मेंस दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा। टॉप एंड पर जब आप जाएंगे तो मैं कहूँगा दोनों में सिमिलर दिख सकता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये बाइक आपको थोड़ा और बेहतर एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर स्किल्ड राइडर हुआ तो शायद यहाँ पर ये थोड़ी सी बेहतर आपको टॉप एंड दे जाएगी। ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप एंड दोनों में एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी किसी कंडीशन में थोड़ी सी बेहतर आप यहाँ पर टॉप एंड परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी 0 to 60 100 कितने सेकंड में अचीव कर सकते हैं कौन सी बाइक, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है। अब मैं अगर कहूँ आप लोगों को स्मूथनेस के मामले में, तो जी हाँ, ये आप लोगों को स्मूथनेस थोड़ा ज़्यादा समझा सकती है। 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन मिलेगा, ड्यूएट इंजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं फील होगा। इस वजह से आप गाड़ी खरीदेंगे नहीं, ऐसा वाला फील आपको नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, स्मूथनेस में ज़्यादा कौन है, मैं कहूँगा ये आपको ज़्यादा स्मूथनेस निकाल कर दे सकती है। KTM भी सही था, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा और स्मूथ आपको फील हो सकती है।
सकती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी 100-105 तक की मैं कहूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को KTM के दौरान कहा था ड्यूक 250 में। और देखिए स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं, लेकिन डेफिनेटली फ्रंट टायर अगर रेडियल मिल जाता और ये बेहतर हो सकता था। बाकी इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी नहीं, और माइलेज 35 दोनों में सेम है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा ले चलेंगे 70 के आसपास और 63 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे देखकर ही ब्रेक किया है भाई, गजब ब्रेकिंग देती है। 320 mm का फ्रंट में जो डिस्क मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स निकाल कर देती है, कोई इसमें दोरा आपको नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ABS फील नहीं हुई है, लेकिन जब काम आएगा ABS को तो ABS भी काम करेगी, ठीक, उससे प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं फील होना चाहिए। और रियर में जी हाँ कोई है नहीं। अब रियर ब्रेक भी प्रेस करके देख लेते हैं 60 के आसपास, और ये 63 पे ले जाके रियर 240 mm तक का डिस्क आप लोगों को रियर में मिल जाता है। मैं तो कहूँगा देखिए वैसे तो प्रोग्रेसिव ही है, जब आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे होते हैं तो हल्का सा वो स्पीड को स्लो डाउन वाला ही फील आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जैसा अमूमन हर बाइक पे मैं कहता हूँ यहाँ पर भी सेम है, डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन बेस्ट होता है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करने पे, वो भी एक बार चेक करते हैं 70 के आसपास, और ये 71 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट है। रेडियली माउंटेड कैलिपर्स वगैरह जो आप लोगों को मिल रहा है, फ्रंट में 320, रियर में 240, गजब आप लोगों को ब्रेक रिस्पांस निकाल कर दे रही है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ब्रेकिंग में यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, इसको भी ले चलेंगे 60 से 70 के आसपास, और ये 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मुझे यहाँ पर फ्रंट ब्रेक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है, हल्की सी बेहतर शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूक से, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही जो ब्रेकिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। अब रियर में जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं 60 पे ले जाके रियर। नहीं, रियर ब्रेक देखो मतलब वहाँ पे मैंने फ्रंट ब्रेक में शायद आप ये भी कह भी सकते हैं कि शायद ड्यूक से यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिल रही हो, लेकिन यहाँ पर रियर ब्रेक तो दोनों में पूरी तरीके से सिमिलर है। 240 वहाँ पर है, 230 यहाँ पर आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट क्या सेम ही आप लोगों को यहाँ पर रियर ब्रेक जो है वो मिल रहा है। मतलब रियर ब्रेक पर जब आप पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है, यहाँ पर वही वाला फील आपको मिलेगा। रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखिए वही 60 से 70 के बीच में, और ये 63 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा ड्यूक में भी ब्रेकिंग में कोई कमी आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना तो शायद आपको हल्की सी बेहतर महसूस हो सकती है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन बारी बारी से आप टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हल्की सी बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो ये था अबाउट ब्रेकिंग। बाकी अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग आप गजब कर पाएंगे। सस्पेंशन फ्रंट हो चाहे रियर आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफ साइड पर तो बिल्कुल मिल रहा है। मतलब एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में जैसा फील आपको मिलना चाहिए, ट्रू स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में वैसा आपको फील हो रहा है। फ्रंट हो चाहे रियर थोड़ा सा आपको स्टिफ यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑन रोड परफॉर्मेंस, इनफैक्ट कॉर्नरिंग भी, हाई स्पीड, टॉप स्पीड सब कुछ बेहतर है, लेकिन एकदम ही हल्का फुल्का अगर आप लोगों को यहाँ पर गड्ढा या फिर बम्प मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा ज्यादा गड्ढा, थोड़ा सा बम्प पर आप गए ज्यादा, वहां पर आप लोगों को झटका जो है ये आप लोगों की कमर या फिर कंधे पर आपको बिल्कुल फील करवाएगी, ठीक है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा हूं तो बाइक ओवरऑल जो फील है मुझे अच्छा खासा दे रही है। मेरी बाइक मेरी बात मान रही है, कंट्रोल में इधर उधर भाग नहीं जा रही है, ठीक है। और फ्रंट सस्पेंशन में से स्टिफनेस जो है, रियर सस्पेंशन में स्टिफनेस वो तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। और रियर भी मेरे काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है। अब देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड, ठीक है, डेली कम्यूट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। माइलेज भी 35 तक की आप लोगों को मिल जानी चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप पिलियन के साथ भी कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पे भी निकल जाना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप बैठ रहे हैं, जो सीट कंफर्ट है, फिर जो राइडर यहाँ पर जो पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है, या फिर जिस तरीके से आपको ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन दे रही है, मेरे हिसाब से ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी अगर आप निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आप लोगों को मिल रहा है, तो लिक्विड कूल इंजन के साथ आप लोग निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशन के बारे में जहां तक बात है, मैं कहूंगा दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर सेटअप है, लेकिन वहां पर 10 स्टेप रियर एडजस्टेबल प्रीलोड वाला था मोनोशॉक, यहाँ पर 6 स्टेप एडजस्टेबल है। लेकिन एक बात है, भले दोनों में सेटअप आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर रिस्पांस मिलने वाला। लेकिन अगर आप लोग हल्का सा, मतलब अगर आप गड्ढे पे या फिर अगर आप लोग बम्प पे जा रहे हैं, तो देखिए झटका ये बाइक भी आपको देगी, ऐसा नहीं कि ये बाइक नहीं देगी। अब मोनोशॉक और यूएसडी का सेटअप है तो झटका तो आपको मिलेगा, लेकिन केटीएम ड्यूक 250 के मुकाबले यहाँ पर आपको झटका जो है थोड़ा सा कम फील हो सकता है,
ठीक है, तो ये थोड़ी सी या फिर कह सकते हैं हल्की सी ज़्यादा आपको यहाँ पर कंफर्टेबल फील दे सकती है। सस्पेंशन के मामला में ये चीज़ मैंने आपको बताया, बाकी कॉर्नरिंग दोनों में इक्वली आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में, तो इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अगेन कहूँगा दोनों ही बाइक आप लोगों को सिमिलर फील दे रही है। मतलब हाँ, आप कह सकते हैं कि वो जो भारी वाला फील है वो कोई बाइक आपको नहीं दे रही है, काफ़ी बैलेंस्ड है, फ्रंट हैवी रियर हैवी ऐसा नहीं है, दो काफ़ी बैलेंस्ड आप लोगों को यहाँ पर ये जो वेट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे देती है, स्पीडोडो टैको, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। बाकी वहाँ पर सी टाइप वाला था, यहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को मिला है। ये सारी चीज़ जो आपको वहाँ मिल रहा था यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। बाकी वहाँ पर TFT था, यहाँ पर आपको TFT नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मैं कहूँगा देखिए, अगर आप सिटी राइड करना चाहें, यहाँ पर भी डेली कम्यूट जैसे आप KTM में कर सकते थे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डेली कम्यूट्स के लिए अलावा अगर आप लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप निकल सकते हैं। लेकिन पिलियन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो पिलियन को बैठने के लिए जगह आपको ड्यूक में ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी इंजन की क्या मतलब आप परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग वगैरह दोनों में आपको क्या है नहीं है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। मोटा मोटा देखिए दोनों ही बाइक में क्या चीज़ आपको मिल सकता है, क्या चीज़ डिफरेंट है, दोनों बाइक में बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर और फिर वहां जाकर बात करेंगे फिर आप लोगों के लिए एक्चुअल में खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। परफॉर्मेंस में अगर आप लोग देख रहे हैं, इनिशियल में हल्का आप लोगों को एक्सट्रीम जो है थोड़ी सी बेहतर दिख सकती है। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देखते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सट्रीम आप हल्की सी बेटर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर राइडर सही हुआ तो शायद ड्यूक भी आगे निकल सकती है, लेकिन हल्का सा टॉप स्पीड आप लोग एक्सट्रीम में बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोग परफॉर्मेंस मानकर चलिए। देखिए मैं इतना आप लोगों से कहूंगा, 2 लाख रुपए की बजट में आप लोगों को 6 स्पीड लिक्विड कूल इंजन, ठीक है, आप लोगों को तगड़ा परफॉर्मेंस, तगड़ा वाला फीचर, अच्छा खासा लाइट, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 250R एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप 2 लाख की बजट में वैल्यू फॉर मनी मशीन ढूंढ रहे हैं, लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा आप लोग अपनी बजट 2.5 लाख उससे ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको 250 सीसी की ऐसी बाइक चाहिए जो दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम हो, ठीक है। आप एक एक्सपेंसिव प्रीमियम, आप एक स्पोर्ट्स बाइक ओन करना चाहते हैं जहां पर हर पार्ट क्वालिटी में आपको वो प्रीमियम चीज दिखनी चाहिए, आपको बेस्ट हैंडलिंग चाहिए, आपको बेस्ट यहां पर ब्रेकिंग चाहिए, TFT कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अच्छा खासा लाइट आपको चाहिए, सीटिंग कंफर्ट, मतलब 250 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से जिस तरीके से होना चाहिए वो सीटिंग कंफर्ट भी आपको चाहिए। और मैं कहूंगा परफॉर्मेंस तो मैटर करती है और KTM के साथ परफॉर्मेंस में आप लोगों को दौरान नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों की वजह से मैं कहूंगा अगर आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ओन करना है, प्रीमियम आपको पार्ट क्वालिटी वगैरह चाहिए, अच्छी हैंडलिंग, अच्छी आप कह सकते हैं माइलेज, अच्छी हैंडलिंग और यहां पर कह सकते हैं अच्छे फीचर्स के साथ, तो मैं कहूंगा आप लोग यहां पर KTM ड्यूक 250 पर भी जा सकते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल मैंने बिल्कुल आप लोगों को बता दिया है। बाकी हर वक्त कहता हूं हर बाइक में अपनी अपनी खासियत है, इन दोनों की क्या खासियत है, कहां और ये अच्छा हो सकता था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप एक्सट्रीम खरीदेंगे 250 या फिर ड्यूक 250? नीचे प्लीज कमेंट पर लेकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में लाइक करिएगा और आप लोग सब्सक्राइब फॉलो नहीं करते हैं प्लीज फॉलो करिएगा अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो। और बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।